चलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है वो है पेपर 2 का एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप ना। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का मतलब क्या होता है? आप कलेक्शन ऑफ डेटा को आप कलेक्शन ऑफ डेटा को किस तरीके से अप्लाई करोगे। आप कलेक्शन ऑफ डेटा को किस तरीके से अप्लाई करोगे, वो जो ऑपरेशन होंगी ना, वो क्या कहलाएगा बेटा? एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। क्या कहलाएगा बच्चों? एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। कलेक्शन ऑफ डेटा यानी कि मल्टीपल डेटा आपके पास होगा, कलेक्शन ऑफ डेटा आपके पास होगा। अब आप उस पर ऑपरेशन कैसे अप्लाई करें? अब आप बोलोगे सर ऑपरेशन क्या होता है? देखो, ऑपरेशन का मतलब ये कि क्या आप पहले डालोगे, जो पहले आएगा वो पहले बाहर जाएगा। बच्चों, जो पहले आएगा वो पहले बाहर जाने को अंग्रेजी में कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्या कहते हैं बेटा? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। या आप ऑपरेशन कहते हो कि जो लास्ट में आया है वो सबसे पहले बाहर जाएगा, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। सही। तो ये दो ऑपरेशन हो गए ना। तो ये ऑपरेशन को डिसाइड करने के लिए हमारे पास जो नई डेटा टाइप आने वाली है वो क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। बोलो क्या होती है बेटा? एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। ठीक है। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का मतलब ये होगा कलेक्शन ऑफ डेटा, और उस कलेक्शन ऑफ डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। यानी कि कलेक्शन ऑफ डेटा, सही, कलेक्शन ऑफ डेटा तो आपके पास होगा ना। उस कलेक्शन ऑफ डेटा पे आप कैसा सेट ऑफ ऑपरेशन अप्लाई करते हो, क्या सेट ऑफ ऑपरेशन अप्लाई करोगे। सेट ऑफ ऑपरेशन मैंने बताया ना कि भाई फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, यानी कि जो डेटा पहले आएगा वही पहले बाहर जाएगा, या जो सबसे लास्ट में आया है वो पहले बाहर जाएगा। ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का मतलब यही होता है। यहाँ तक कोई मसला है? बच्चों, आपके पास तीन तरीके के एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप होते हैं, मैं आपको आराम से पहले समझाता हूँ। बेटा, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप नंबर 1, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप नंबर 1 जो आपके पास होता है उसको हम बोलते हैं क्यू। क्या बोलेंगे बेटा? क्यू। सही। क्यू को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं ना भाई, क्यू में लग जाओ। क्यू का मतलब ही क्या होता है कि जो डेटा आपके पास पहले होगा ना, सर समझिएगा, फॉर एग्जाम्पल ये तीन एलिमेंट, सबसे पहले आया था 1, फिर आया 2, फिर आया 3। तो बच्चों मुझे बताओ सबसे आगे कौन है? 1 है ना। यानी कि जो सबसे पहले आया है वही सबसे पहले बाहर जाएगा ना। जो सबसे लास्ट में आया है वो सबसे लास्ट में बाहर निकलेगा ना। दैट मीन्स क्यू जो है वो एक प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, और उस प्रिंसिपल का नाम क्या है? उस ऑपरेशन का नाम क्या है? उस ऑपरेशन का नाम है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। उस ऑपरेशन का नाम क्या बेटा? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या होता है बच्चों? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिसको अंग्रेजी में आप बोलते हो क्या? फीफो। फीफो में आप क्यू के अंदर डेटा को डिलीट करते हो बेटा। ठीक है। अच्छा, अब बच्चे बोलेंगे सर क्यू जो है हमेशा ऐसी ही होगी। बेटा, क्यू के अंदर आपको देखना होगा पहले कौन है और बाद में। ठीक है। तो भाई क्यू के अंदर जो सबसे पहला डेटा होगा वो सबसे पहले रिमूव होगा, जो सबसे आगे डेटा होगा वो सबसे पहले रिमूव होगा, और सबसे लास्ट वाला सबसे लास्ट में रिमूव होगा। यानी कि ये क्यू ऐसे चलती है ना। ठीक हो गया। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप नंबर 1 जो मैंने आपको पढ़ा रहा हूँ उसका नाम है क्यू। और क्यू का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्यू का मतलब क्या है बेटा? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यहाँ तक कोई मसला है? बच्चों, क्यू में दो पॉइंटर्स भी होते हैं। क्यू में दो पॉइंटर भी होंगे। अच्छा, पॉइंटर क्या होता है पहले मैं वो समझाऊंगा, फिर वापसी यहाँ लूंगा। देखो, पॉइंटर्स का मतलब होता है मेमोरी लोकेशन बताना। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये तुम्हारे पास एक नोड बनी हुई है, इसको मैंने एक नोड कह दिया। अगर ये तुम्हारे पास एक नोड बनी हुई है बेटा, इस नोड के अंदर दो पार्ट होते हैं हमेशा। एक के अंदर डेटा आता है बेटा, और जो दूसरा पार्ट आपके पास होता है ना एक्चुअली, ये आपका पॉइंटर होता है। ये आपका क्या होता है बेटा? पॉइंटर। यानी कि हर नोड में दो चीजें होंगी, एक होगा पॉइंटर और एक होगा क्या? नोड। पॉइंटर रेफर करेगा अनदर नोड। पॉइंटर एक ऐसा मेमोरी एड्रेस होता है जो रेफर करता है, रेफर टू एनदर, रेफर टू एनदर लोकेशन। ये लोकेशन तो नहीं बोलूंगा, रेफर टू अनदर नोड। ठीक है। अब ये नोड किससे कनेक्ट है? ये पॉइंटर कनेक्ट करवाएगा। और ये आगे भी किससे कनेक्ट होगा? ये भी कौन कनेक्ट करवाएगा? पॉइंटर कनेक्ट कराएगा। ठीक है। तो क्यू में जो एक नोड होती है उस नोड में दो चीजें होती हैं, एक तो डेटा एलिमेंट
और दूसरा क्या होता है बेटा, पॉइंटर। दूसरा क्या होता है बेटा, पॉइंटर। गॉट इट? यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है बेटा? चलो आगे, चलें आगे, कोई मसला तो नहीं। अच्छा, क्यू के अंदर क्या होगा, दो पॉइंटर इस्तेमाल होंगे। कोई बच्चा मुझे बताएगा क्यू में कौन कौन से दो पॉइंटर थे बेटा? क्यू में दो पॉइंटर इस्तेमाल होंगे, बताइएगा कौन कौन से, नाम बताओ। फ्रंट ऑफ क्यू और एंड ऑफ। क्या बात है भाई, हसीब भाई ने तो पूरा बता दिया है कि सर एक फ्रंट ऑफ क्यू होगा और एक क्या होगा, एंड ऑफ क्यू। बच्चों दो पॉइंटर इस्तेमाल होंगे क्यू के अंदर, एक को बोलते हैं फ्रंट ऑफ क्यू, फ्रंट ऑफ क्यू को बोलेंगे एफ ओ क्यू। और एक जो सबसे पीछे होगा, जो दुम होगी, दुम टेल जो होगी, उसको मैं क्या बोलूंगा, एंड ऑफ क्यू। एफ ओ क्यू का मतलब होता है फ्रंट ऑफ क्यू। हाँ लिख रहा हूँ, फ्रंट ऑफ क्यू, ठीक है, जो सबसे आगे होगी, सही, जो मुंह होगा, बिल्कुल सही है। और जो टेल होगी वो क्या होगा, एंड ऑफ क्यू, यानी कि जो सबसे पहले होगा। ये तो एक बात होगी ना, ठीक है। अगर 1 2 3 है तो बच्चों जिससे पूछूंगा, दानियाल, अब्दुल्ला, मोहम्मद अली खान, मोहम्मद फुरकान, इसमें बताओ फ्रंट ऑफ क्यू कौन होगा अगर 1 2 3 है तो? मुंह सबसे आगे कौन होगा? सर सबसे आगे तो वन ही होगा ना। होगा ना, तो वन वन क्या होगा, एफ ओ क्यू या ई ओ क्यू? एफ, एफ ओ क्यू होगा, फ्रंट ऑफ पॉइंटर। सही, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। हाँ, front of, फ्रंट ऑफ क्यू। शाबाश। और एंड ऑफ क्यू क्या होगा बेटा, थ्री होगा। सही है ना भाई, सिंपल सी बात है। और ये सब आपस में कनेक्ट है। अच्छा, अब जब डेटा डिलीट करूंगा, सही, अब जब डेटा डिलीट करूंगा बच्चों, डेटा ऐड करना और डेटा डिलीट करना क्यू के अंदर, ये भी मैं यहाँ लिख दूँ। भाई क्यू में जब डेटा ऐड होता है ना, उसको ऐड नहीं बोलते, क्या बोलते हैं बच्चों, ये भी बता दें। जवाब क्या है? क्यू में, क्या चीज सर? क्यू में नई नोड या नया डेटा ऐड करने को क्या बोलते हैं, ऐड करने पॉप। पॉप तो मेरे ख्याल डिलीट करने को बोलते हैं। को, स्टैक में करना। यहाँ पे नया डेटा ऐड करने को बोलते हैं, बोलो। पुश। पुश कहाँ से आ गया, पुश पॉप स्टैक में? सर एन क्यू। एन क्यू। इन क्यू, इन क्यू, इन क्यू। क्या बात है, इन क्यू। इन क्यू, एग्जामिनर इन क्यू वर्ड बोलेगा। इन क्यू का मतलब होता है नए डेटा को ऐड करना, और डिलीट करने को क्या बोलेंगे, डी क्यू। डी क्यू। सही है ना भाई? अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, सोच के बताना। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, नए डेटा को ऐड कर रहे हैं, यानी कि मैं कह रहा हूं भाई 4 को ऐड कर दो, तो बच्चों 4 कहाँ ऐड होगा, एंड ऑफ क्यू के बाद या एफ ओ क्यू के बाद, जल्दी बताओ। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है ना, लाइन बनी हुई है, 1 2 3, तो जो चौथा एलिमेंट तुम ऐड करने वाले हो उसको बोलोगे खामोशी से लाइन में लग जाओ, यानी कि एंड ऑफ क्यू के क्या हो जाओ बेटा, बाद में आ जाओ। एंड ऑफ क्यू के क्या आ जाओ बेटा, बाद में आ जाओ। समझ आ गई ये बात? ठीक, ठीक है ना? यानी कि जब भी तुम इन क्यू करोगे तो वो हमेशा एंड ऑफ क्यू के अंदर प्लस होगा। ये बात सबको समझ आ रही है? जब भी तुम ऐड करोगे वो कहाँ ऐड होगा बेटा, एंड ऑफ क्यू के अंदर। बच्चों ये बताना, अगर तुम्हें डेटा डिलीट करना है, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, बच्चों की लाइन लगी हुई है 1 2 3, सबसे पहले आएगा बच्चा है 1। जब तुम डिलीट करोगे, यानी कि रिमूव कर रहे हो, डिलीट करने को बोलते हैं डी क्यू कर रहे हो, तो भाई डी क्यू कहाँ से होना शुरू होगा, जो सबसे पहले होगा वही सबसे जाएगा ना। यानी कि डिलीट होगा फ्रंट ऑफ क्यू से, और फ्रंट ऑफ क्यू क्या हो जाएगा, -1, यानी कि अब ये हट जाएगा और एक्चुअल में एफ ओ क्यू 2 बन जाएगा। एक्चुअल में एफ ओ क्यू क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। सब बच्चों को समझ आ रहा है, कोई मसला तो नहीं है? सुकून से बताइएगा। जी जी सर, चला। ठीक है भाई, ये तो हो गया हमारा क्या, क्यू। अभी मैंने क्यू के अंदर सिर्फ आपको एक बात बताई कि भाई एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप नंबर 1 है, जिसको हम बोलते हैं क्यू। क्यू के अंदर एक नॉर्मल, जब भी याद रखना क्यू, तो वो नहीं बोलते स्टे इन क्यू या क्यू के अंदर लग जाए, यानी कि जो आगे होगा वो सबसे पहले निकलेगा, और जो नया डेटा ऐड होगा वो सबसे लास्ट में ऐड होना शुरू होगा। प्रिंसिपल का नाम है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और काम की बात क्या है, ऐड करने को बोलेंगे इन क्यू, और डिलीट करने को बोलेंगे डी क्यू। हमेशा रिमूव बेटा लास्ट से होगा, हाँ डिलीट हमेशा आगे से होगा, तो एफ ओ क्यू -1 हो गया, और इन क्यू जो हमेशा लास्ट से होगा।
ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। अभी इसको हम डेप्थ में पढ़ेंगे